नमस्कार, मैं डॉक्टर कावेरी सक्सेना, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, मेरठ। आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही अहम जीवन के हिस्से की, नींद। आप सबको नींद कैसी आती है? क्या ये थोड़ा सा आप सोच के बता सकते हैं? नींद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका क्या महत्व है ये मैं आपको बताती हूँ। छोटे बच्चे के लिए नींद एक ग्रोथ का काम करती है। ज्यादातर उसमें जो चेंजेस आते हैं वो नींद के दौरान ही आते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नींद हमको री एनर्जाइज या दोबारा से ताकत दिलाने का काम करती है। जो भी दिन भर की थकान होती है, जो भी दिन भर का हमारा कार्य होता है, उसमें जो बदलाव आता है वो धीरे धीरे नींद से आता है। नींद में हम फ्रेश, जब सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश महसूस करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं, अच्छी ताकत के साथ अपने काम में आगे लग सकते हैं। क्या ऐसा हुआ है आपको कभी कि आप सोने गए हो और आपको नींद बहुत जल्दी नहीं आई, 5-10 मिनट में नहीं आई, घंटों लग गए नींद आने में? या कभी ऐसा हुआ हो कि आप सो रहे हो और फिर हर 1 घंटे में, 2 घंटे में आपकी नींद टूटने लग गई? ये चीज अगर आपको लगातार में होती है तो ये दर्शाता है कि आपको नींद की समस्या हो सकती है, या जिसे हम स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब स्लीप डिसऑर्डर्स अपने आप में एक बीमारी भी है और ये किसी मानसिक बीमारी का हिस्सा भी बन सकती है। जैसे देखा गया है, डिप्रेशन के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम मिलती है। या तो उन्हें सोने में बहुत समय लगता है या बार बार उनकी नींद टूटती रहती है। ऐसे ही बेचैनी की बीमारी जिन मरीजों को होती है, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें भी अक्सर नींद की समस्याएं देखी गई है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, नींद अपने आप में कम होने लगती है। जो आपको शुरुआती दौर में एक बच्चे को 10-10 घंटे की नींद की जरूरत होती है, वो एक बुढ़ापे में देखा जाता है कि 4-5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आ पाती। ये भी अपने आप में एक समस्या बन सकती है। जो 4 घंटे 5 घंटे की नींद आ रही थी वो भी अपने आप में पूरी नहीं हो पा रही है। तो बुढ़ापे में भी नींद की समस्या आपको बन सकती है। इसके अलावा डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारी हो गई, बीपी की बीमारी हो गई, थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए और कई सारी और शारीरिक बीमारियों में भी नींद की समस्याएं देखी जाती है। नींद की समस्याओं का बहुत समाधान भी बहुत आसान है। कुछ आप चीजें खुद कर सकते हैं और कुछ आपके साइकियाट्रिस्ट आपको कुछ चीजों में मदद कर सकते हैं। आप सब जानते होंगे कि नींद की दवाइयां बहुत आसानी से दी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। इन दवाइयों के अलावा भी इलाज मौजूद है, जिसे हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि एक ही समय पे सोएं और एक ही समय पे उठें। रोजाना अगर आपको आदत है कि आपको 10 बजे बिस्तर पे जाना है तो 10 बजे ही जाएं, और सुबह अगर 6 बजे उठने की आदत है तो 6 बजे ही उठें। ये नहीं कि किसी दिन 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 12 बजे सो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जिस कमरे में आपको नींद आती है कंफर्टेबली, उसी कमरे में सोएं। ये नहीं कि आप बार बार अपनी जगह बदल रहे हैं। कमरे में किसी भी तरीके का शोर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की तेज लाइट नहीं होनी चाहिए। सोने से पहले आपको बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। खाना खाने में और सोने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। रात को किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज एडवाइज नहीं होती। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो लाइट वॉक एडवाइजेबल है। खाना खाने में, जैसे मैंने बताया, और सोने में अंतर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी रात में कुछ पढ़ने का शौक है तो कोई हैवी रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, लाइट रीडिंग आप कर सकते हैं। ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो छोटी मोटी जो आपकी नींद की समस्याएं आ रही हैं वो अपने आप में ठीक हो जाएंगी। अगर ये सब चीजें फॉलो करने के बाद भी आपको नींद अच्छी नहीं आ पा रही है तो उसके बाद आपको अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि ये कोई शारीरिक बीमारी का लक्षण हो सकता है ये कोई मानसिक बीमारी का लक्षण हो, और हो सकता है कि ये सिर्फ आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो। अंत में जो भी है, इन चीजों का इलाज मुमकिन है और आपको अपने साइकियाट्रिस्ट को तुरंत ही दिखाना चाहिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।